दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 5 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं ड्यूरिंग अपने जो भी वो इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं उस टाइम फ्रेम पे। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे और बेसिकली हम ये जो वीडियो है ये एक थ्योरेटिकल वीडियो होने वाला है। तो बेसिकली जो वीडियो के अंदर जो पॉइंट हैं वो 5 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं ड्यूरिंग अपने इन्वेस्टमेंट। तो हम उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो और हम ऐसी गलतियों को कैसे अवॉइड करेंगे और उसके बारे में भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो जो पहला पॉइंट है वो आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो पोर्टफोलियो का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो होता क्या है, इनिशियल फेज़ में हम काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, अपने अंकल एंड आंटीज़ को, और कई बार तो पान की टिप्स भी लेते हैं, और बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी जाके उनसे टिप्स मांगते हैं। और होता क्या है, हम एंड अप होते हैं 50 से 60 स्टॉक बाय करते हुए। जी हाँ, 50 से 60 स्टॉक्स परचेज़ कर लेते हैं। अब होता क्या है कि अब आपका पोर्टफोलियो तो हो गया है ओवर डाइवर्सिफिकेशन वाला। तो अब आप करेंगे क्या, आपको करना ये है कि पहली बात तो आपको अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचाना है, क्योंकि बिकॉज जब देखिए होता क्या है स्टॉक मार्केट में, हमेशा स्टॉक जो है ऊपर तो जाएंगे नहीं। कभी स्टॉक का रिज़ल्ट है वो एज़ पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं आया तो वो 50% कोई कंपनी करेक्ट हो गई जिसके स्टॉक के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं। और एक कंपनी है जो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिज़नेस काफ़ी सॉलिड है, और उसमें हुआ क्या, आपकी कंपनी में गिरावट आई और उसने 20 से 30% का 25% का गिरावट दिखा दिया। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंपनी में? आपके पास पैसा तो बचा नहीं, आपने सारी जो कंपनीज है उसमें लगा रखा है। और मैंने कई ऐसे पोर्टफोलियो देखे हैं, उसमें होता क्या है, 50 स्टॉक ले रखे हैं बंदे ने, और उसमें होता क्या है, उसने एक कंपनी में एक स्टॉक ले रखा है, दो ले रखा है, तीन ले रखा है। तो देखिए होता क्या है कि आप ऐसे अपनी वेल्थ नहीं ग्रो कर पाएंगे। और आप क्या करेंगे कि जब किसी कंपनी में एवरेज डाउन आपको करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस कंपनी को ही बेच करके निकल जाएंगे, या तो फिर आप उन कंपनीज़ में एवरेज डाउन करेंगे, उन कंपनीज़ में आप एवरेज डाउन करेंगे जिसमें आपको नहीं करना चाहिए। अब होगा क्या, इस केस में आप उन कंपनीज़ में तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे जिनमें आपका जो बिज़नेस अच्छा है, कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार ग्रो हो रही है। आप उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचना है हर हाल में। तो आपको ऐसा करने के लिए क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है एक छोटी सी कैपिटल के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 50,000 रुपीज़ है तो आप 2 या 3 स्टॉक के साथ इन्वेस्टमेंट करिए, और हर एक कंपनी में कोशिश करिए कि 10,000 रुपये का तो इन्वेस्टमेंट हो ही हो इनिशियल फेज़ में। आप अब एक स्टॉक खरीद के, दो स्टॉक खरीद करके आप अपनी जो वेल्थ है वो कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो आपको मैं बता रहा था कि देखिए अब जब प्रॉफिट अप गया तो आप ऐसे में उस बंदे को अप्रिशिएट करेंगे जिससे भी आपने टिप ली है। और अगर उस कंपनी में लॉस आपको हो गया तो आप उस बंदे को या तो गालियाँ बकेंगे, या आपको जहाँ से मिला है या तो आप उसे स्टॉक को बेच करके सस्ते में निकल जाएंगे। बट अगर आपको बिज़नेस के बारे में आइडिया है कि बिज़नेस क्या है कंपनी का, तो आप उस स्टॉक में एवरेज डाउन भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी को या तो नीचे बेचकर निकल जाएंगे, या आप वेट करेंगे कि भाई मेरा जो प्राइस है वो मुझे किसी तरीके मिल जाए और मैं दोबारा स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आपको बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं था। अभी एक दूसरे बंदे के बारे में बात करते हैं, उसको बिज़नेस के बारे में पता था। उसने क्या किया, उसने उस स्टॉक के बारे में स्टडी करी अपनी, और उसमें एवरेज डाउन करा। और उसके बाद हुआ क्या, उसको जब उस स्टॉक ने जो है अपने रिज़ल्ट अच्छे पब्लिश करे, और उसके बाद वो जो उसका स्टॉक था वो ऊपर गया और उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से चीज़ें स्टॉक मार्केट में काम करती हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, तो फिर आपकी जो स्टडी है वो बहुत कमज़ोर है। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आपके वैल्यू में कोई आपकी जो स्टडीज़ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो होने में हेल्प करें। तो बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की। मैं माफ़ी चाहूँगा, जो पॉइंट है वो दूसरा नंबर का पॉइंट है। तो अभी मैं दूसरे नंबर के पॉइंट में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो पेनी स्टॉक है। तो देखिए, मैं किसी भी वीडियो को देखता हूँ या किसी भी वीडियो के सेक्शन में जाकर देखता हूँ, तो वहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक ही टॉपिक होता है, सर एक पेनी स्टॉक बता दीजिए।
वो उसका जो प्राइस है वो 10 रुपये चल रहा है, हम क्या करेंगे, अपना घर बार बेचेंगे और उसमें लगा देंगे और उस कंपनी में हम माला माल हो जाएंगे। तो होता क्या है, देखिए कोई भी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट अच्छे पोस्ट कर रही थी और अब एक डिसेंट प्राइस पे ट्रेड कर रही थी, वो फिर कंपनी नीचे डाउन चली गई अपने जो उसका प्राइस था, फॉर एग्जांपल 400 रुपये का करंट प्राइस चल रहा था और उसके बाद वो अभी गिर गिर कर 10 रुपये पर आ गई है। तो रिटेल इन्वेस्टर ये नहीं सोचेगा कि ये जो 10 रुपये पे कंपनी आई है वो क्यों आई है, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण आपको तब पता चलेगा जब आप कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जाके। मैनेजमेंट क्या है, जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो क्या कहती है, और जो दूसरा है कंपनी की जो लगातार जो क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही कंपनी जो ईयरली जो उसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो सब टाइम पास करने के लिए कंपनी नहीं देती है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो 75% होता है। अब वो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो चाहे तो अपनी होल्डिंग और डाउन कर सकते हैं। तो आप जाकर देखिए जो कंपनी का जो चार्ट है उसकी जो पोजीशन है वो क्या लेफ़्ट टू राइट ऐसे है या लेफ़्ट टू राइट नीचे डाउन है। तो पहला तो पॉइंट आपको ये चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा, कंपनी के जो प्रमोटर हैं क्या उनकी होल्डिंग लगातार नीचे डाउन आ रही है, और क्या उसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कौन परचेज़ कर रहा है। अगर उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट होल्डर उसको परचेज़ कर रहे हैं तो ठीक है। अगर पब्लिक ऐसी कंपनीज़ में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करती जा रही है तो वो एक अ, सतर्क होने का साइन है। कंपनी नीचे क्यों आई है आपको रीज़न ज़रूर से जानना है, रीज़न क्या है। बिना रीज़न जाने आप अगर ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप ऐसे कंपनीज़ में आप अपना लॉस ही कराएंगे। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी जो सोच है वो यही है और इस सोच को उनको बदलना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं जल्दी से पॉइंट नंबर 3 की। तो जो तीसरा नंबर का पॉइंट है वो कंपनी का जो बिज़नेस है, बिज़नेस के बारे में आप कितना जानते हैं किसी कंपनी के। देखिए मैं आपको एक हार्श बात बोलना चाहूँगा, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को ओपन करें और उसकी जो टॉप 5 होल्डिंग है उनको उनके मैनेजमेंट का नाम आप अपने वहाँ पर लिखें पोर्टफोलियो के आगे। उसके बाद उनका जो बिज़नेस है उसके बारे में आप वहाँ पर लिखें और कंपनी के जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट पेश हुए थे वो क्या थे। क्या आप उस चीज़ को लिख सकते हैं, आप क्या जानते हैं उसके बारे में। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को जानते ही नहीं हैं और आपने किसी के थ्रू टिप ली है, या तो आपको मिल गई या आपके किसी फ्रेंड ने बता दिया आपको कि ठीक है भाई ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तुम इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो और इसमें 10,000 15,000 रुपये लगा देना और माला माल हो जाओगे। तो देखो होगा क्या, उस बंदे को भी कहीं ना कहीं से टिप मिली होगी या वो बंदा भी टिप के ऊपर काम करता होगा। तो आपको ऐसे काम नहीं करना। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो फिर आपका बेड़ा गर्द होने वाला है स्टॉक मार्केट में। आपको अपनी स्टडी ज़रूर से करनी है किसी भी स्टॉक को परचेज़ करने से पहले। तो अभी बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो जो पॉइंट नंबर 4 है वो रिज़ल्ट हैं, किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट। तो अब आप में से मोस्टली जो कंपनी के रिज़ल्ट हैं वो कितना पढ़ते हैं, कितना जानने की कोशिश करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो मुझे बता दें। बिकॉज़ मैं जिन लोगों को देखता हूँ मिलता हूँ उनको उन चीज़ों से मतलब नहीं होता। बेसिकली उनका क्या रहता है कि स्टॉक को परचेज़ करो और ऊपर जाए तो बेच करके निकल जाओ, है ना। उनको वेल्थ से और प्रॉफिट में उनको अंतर ही नहीं पता है। मोस्टली स्टॉक इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी को परचेज़ किया, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया और बस इतना ज़्यादा खुश कि बता ही नहीं सकते आपको हम। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में। आपको जो है अपनी स्टडी ज़रूर से करनी है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज अपने रिज़ल्ट 4 बार पेश करती है। ईयरली क्या ग्रोथ है कंपनी की, क्वार्टरली क्या ग्रोथ है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट, उधारी कंपनी के ऊपर, बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी भी कंपनी से। अगर आप इमोशनली अटैच हैं किसी कंपनी से तो आप हमेशा अपना लॉस करने वाले हैं। तो आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी भी कंपनी से और हमेशा आपको रिज़ल्ट पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम आप ईयरली तो रिज़ल्ट देख ही सकते हैं कंपनी के, और हफ्ते में आपकी एक दिन छुट्टी होती है, वीक में एक दिन। तो आप क्या नाम है अपने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करिए, उसको देखिए आपके पोर्टफोलियो ने ओवरऑल क्या काम किया है, आपकी कंपनी की जो न्यूज़ है कंपनी के रिगार्डिंग वो क्या आई है। कंपनी लगातार जो कंपनी के जो रिज़ल्ट हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश करिए। आजकल इतने सारे यूट्यूब पे जो फ्री नॉलेज है वो अवेलेबल है, गूगल पे इतना फ्री अवेलेबल है, आपको कोई कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक मार्केट को इतना ज़्यादा हुआ बना के रखा है लोगों ने कि मैं बता नहीं सकता आपको। उसमें कितने सारे ऐसे बंदे हैं जो आपको मिलेंगे कि स्टॉक मार्केट में ये क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट में वो डाउन हो गया। देखिए अगर आपने बिज़नेस सॉलिड चूज़ किया ना, तो आपका स्टॉक लेफ़्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा। लेकिन बिज़नेस ही कचरा है तो आपका स्टॉक नीचे ही जाने वाला है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। तो वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये सारी नॉलेज ऑलरेडी कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल है। बट मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को जो बताना चाहता हूँ नॉलेज, वो मेरी जो कोशिश है मैं हिंदी में बताऊँ। और मेरी जो कोशिश है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना ज़्यादा एजुकेट कर सकूँ, बिकॉज़ मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने मेरे साथ ही पोर्टफोलियो बनाया था। अभी जो स्टॉक मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन में काम कर रहा है, नीचे ऊपर अप डाउन। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो कह रही है कि उनको, वो उनमें से मोस्टली जो मेरे फ्रेंड हैं वो ऑलरेडी इस बेच करके निकल गए हैं। उनको ये जो मार्केट है ये बोरिंग लगने लगा है, उनको तो पैसा डालना है और वो ऊपर तुरंत जाए और इंस्टेंट पैसा कमाना है। बट स्टॉक मार्केट में चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। तो जो फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है उसके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो से आपको लर्निंग क्या मिली है। वीडियो से मैंने पांचों पॉइंट के बारे में बात करा है। आपका जो पोर्टफोलियो है, कंपनी के जो रिज़ल्ट हैं, बिज़नेस है, इन और जो बाकी के जो पॉइंट हैं जो मैंने आपसे बात करी है, इनके बारे में आप टाइम निकाल कर ज़रूर से स्टडी करें और अपना जो कंपनी है उसके बिज़नेस को ज़रूर से समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसी सीरीज़ को स्टार्ट करूँ इस चैनल पर जिसमें मैं कंपनी के बिज़नेस को डिटेल में जो है बताने की कोशिश करूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि कंपनी का बिज़नेस फ्यूचर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में अपनी जो लर्निंग है उसको इंक्रीज़ कर रहे होंगे और आप अपनी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट में बने हुए हैं तो आप अपने आप को एक प्लस पॉइंट देकर चल सकते हैं। तो प्लीज़ आप स्टॉक मार्केट को सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।